हरे कृष्ण अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मैं आज श्रीमद् भगवत गीता के इतिहास के बारे में विशद चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान का उपदेश दिया था। लेकिन पाठक या शुद्ध बुद्ध लोग ये जानने का प्रयास करिए, ये श्रीमद् भगवत गीता आज से करोड़ों साल पहले कहा गया है। 5160 साल पहले तो अर्जुन को 700 श्लोक में जो है उसको सुनाया गया था। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता आदिकाल से है और इसकी परंपरा से मिला हुआ है। इसलिए अगर कहा जाए तो हमारा श्रीमद् भगवत गीता वेदों से भी अत्यंत प्राचीन है। मैं उसके प्रमाण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय, उसमें दिव्य ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया। और चूंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यही पुरातन योग आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि यह रहस्यमय है, गोपनीय है। तो कहने का अर्थ इतना ही था, श्रीमद् भगवत गीता अत्यंत ही गोपनीय रहस्य युक्त और ये राजर्षियों ब्रह्मर्षियों और प्राप्त माने कि सुपात्र लोगों के लिए बनी थी। इसलिए परंपरा वाइज जो है इसका जो है प्रचार और प्रसार किया गया। मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जो तथ्य बताया, ये श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के आधार पर कहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय, 7वें अध्याय, 12वें और 15वें अध्याय का सतत पाठ करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मधाम की तत्काल प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए, खुश रहिए, जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।